राजस्थान के प्रमुख नर्सेज संगठन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रमुख प्रदेश एवं जयपुर जिला पदाधिकारियों की आयोजित संयुक्त बैठक में नर्सेज ने राज्यव्यापी संयुक्त संघर्ष का मोर्चा खोल दिया है। कि सरकार और जनता ये चाहती है कि हम अपना काम करते रहें। क्या आगे की रूपरेखा? राजस्थान के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और हमारे जो दो मुख्य संगठन है राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने मिलकर एक संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदेश स्तरीय संयोजकों का गठन किया है और हम जल्द ही जो है वो जिले की संघर्ष समिति का गठन करने जा रहे हैं और इसके तहत ही हम 1 जुलाई को जयपुर जिले के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही बड़े गेट मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें इसी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हम एक आंदोलन करेंगे। 18 मई से हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसका ध्यानाकर्षण करने के लिए जो राजस्थान में जो आंदोलन किया जा रहा है उसका ये बहुत बड़ा चरण होगा और ये संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे होगा। मैं अनिल सैनी, जिलाध्यक्ष जयपुर। हाँ राणा जी, बताएं कि जो आपने रूपरेखा बनाई है, सारे संयुक्त संघर्ष समिति जो एक साथ मंच पर बैठी है, तो आगे क्या रूपरेखा है? और अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उग्र आंदोलन करने की तैयारी है, तो उसमें क्या है मसला? दरअसल क्या है कि राजस्थान की नर्सेज अपनी वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों को लेकर 4.5 वर्ष से मुख्यमंत्री जी के प्रति आशान्वित थी। चिकित्सा मंत्री मुख्यमंत्री जी को हमने हर तरह के सांकेतिक तरीकों से ध्यान आकर्षण भी कराया, मांग भी करी जाती रही, मगर 4.5 साल हो गए। नर्सेज की वित्तीय जो विसंगति है उसमें बिहार उत्तर प्रदेश के से भी कम मूल वेतन राजस्थान में नर्सेज को, जिसमें 7100 से 22,700 रुपये तक का मूल वेतन डिफरेंस है। साथ में अभी हाल ही में एक जो अभी बजट घोषणा 2023 हुई है उसमें जो नए एसीपी नियम आए हैं उससे राजस्थान में नर्सेज को अब 3600 रुपये ग्रेड पे वाला जो जेईएन है उससे भी 27 वर्ष में जाकर के कम वेतन मिलेगा। 2 से 3 पे लेवल स्टेप वेतन डाउन हो गया और साथ में अभी जो 7,900 रुपये जो सफाई कर्मचारियों को 9,500 रुपये पे एसएमएस में लगाते हैं और 7,900 रुपये पे क्वालिफाइड नर्सेज को जिस तरह से ये ठेकेदारों के माध्यम से सरकार जो भर्ती कर रही है, हम इसका तीव्र शब्दों में विरोध करते हैं। ये नर्सेज का बहुत बड़ा शोषण है, बहुत बड़ा अपमान है और नर्सेज की अब तक के इतिहास की बहुत बड़ी आर्थिक विसंगति अभी हाल ही में उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर के ये 18 मई से यहाँ जयपुर में लगातार ध्यानाकर्षण चल रहा था और उसके बावजूद भी अभी 1 महीना हो गया, कहीं कोई बड़ी हमें राहत नहीं मिली है और ये वित्तीय जो गैर वित्तीय मांगे हैं उनको लेकर के अब हमारी सब्र की सीमा समाप्त हो गई। लिहाजा सभी दोनों संगठनों ने प्रदेश स्तरीय जो संघर्ष समिति बनाई है उसमें पूरे राज्य के जो हमारे ब्लॉक स्तर तक के लीडर्स हैं उसमें सहमति है उनकी। अब यहाँ 1 तारीख के बाद हम जयपुर में ऐतिहासिक 10 तारीख को जयपुर में बहुत बड़ा पूरे राज्य के ब्लॉक लेवल तक के जो लीडर हैं वो यहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और उसके बाद पूरे राज्य के अंदर एक व्यापक आंदोलन शुरू होगा और इस बार ये राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन होगा कि अगर ये आंदोलन होता है तो इसमें स्टूडेंट से लेकर के एएनएम, नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग वर्ग का कोई भी व्यक्ति एक ब्लॉक लेवल तक सब सेंटर तक सरकार को मिलेगा नहीं। और इसके लिए राजस्थान हमारे नर्सेज ने हमने पूरा समय दिया सरकार को, मगर अब हमारी समय सीमा समाप्त हो गई, अब हमारी भी सब्र की सीमा समाप्त हो गई। खूब ध्यान आकर्षण करा लिया, प्रशासनिक लेवल पर जो उदासीनता है उसकी वजह से नर्सेज आज इस मुकाम पर पहुंची है कि हम रोगियों को छोड़ करके सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए हैं। तो इसके लिए राजस्थान की जो प्रशासनिक जो उदासीनता है उसके जिम्मेदार है और अब यहाँ से आगे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा नर्सेज का आंदोलन होने जा रहा है और उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति। आज राजस्थान के नर्सिंग के 2 प्रमुख संगठन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने समस्त नर्सिंग संवर्ग की जो ज्वलंत समस्याएं थी, चाहे वित्तीय थी चाहे गैर वित्तीय मांगे थी, इन सब मांगों को लेकर जो 4 साल से सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इसके लिए मजबूरन जयपुर के समस्त नर्सिंग साथियों ने आज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है और आज संयुक्त संघर्ष समिति में ये निर्णय लिया है कि जो 18 मई से कांवटिया हॉस्पिटल से हुए 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है इसको वृद्धि किया जाएगा और 1 जुलाई को जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर सरकार का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 10 जुलाई को प्रदेश के समस्त नर्सिंग संगठनों की एक बड़ी मीटिंग करके
और फिर उसके लिए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इसके लिए राजस्थान के नर्सेज को चाहे हड़ताल का ऐलान करना पड़े, चाहे सामूहिक अवकाश लेना पड़े, चाहे जयपुर में प्रांतीय रैली करनी पड़े, ये सभी मांगों को लेकर के हम किसी भी हद तक सरकार से आर पार के आंदोलन के मूड में हैं। मैं पुरुषोत्तम कुंभज, प्रदेश अध्यक्ष द नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।